ऐसा नहीं हो, कभी गाड़ी में भी लगा लिया करो। यार 4 बार पंचर होती है। क्या करते हो यार, जल्दी कस जल्दी कस। पुलिस कौन है? अरे कौन है? ये तो अपने संपादक दिनकर ही लग रहे हैं। ऐसे कहाँ भाग रहे हैं? तू क्या पूछा पड़ा है का? काहे जी? अरे दिनकर जी, किसने गोली मारी आपको? बोला चल। कौन था आपके पीछे? साला तो जिंदा है। कौन आपके पीछे भाग रहा था? जल्दी आओ। दिनकर जी, लगता है सर ये मर गए। एक और रात काला हुआ। तुम लोग लाश को देखो, आप चलो तफ्तीश करके आते हैं। चलिए चलिए सर। तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। खटखटाइए घर, खोलिए गेट। दरवाजा खोलो भाई। और इधर कोई जागता रहेगा, इधर आइए। खटखटाओ इसको। अरे दरवाजा खोलो भाई। अरे यहाँ किसी को भागते हुए देखा है? नहीं हजूर, अरे कहाँ नहीं देखा, गोली चली है यहाँ। तुम क्या कर रहे थे? सोते हुए थे। ठीक है जाओ सो जाओ। अरे भैया किसी को देखा भागते हुए? नहीं हजूर, अरे साला 10 मिनट पहले गोली चला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हम तो सोए हुए थे। अरे कहाँ सो रहे थे? ठीक है जाओ तो सो जाओ। काम कीजिए, नहीं मिलने वाला। आप फोन करके बुलाइए एम्बुलेंस को। हाँ सब पत्रकार के इतने बड़े पत्रकार हैं, साला लेने के देने पड़ जाएंगे। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। अफसोस है कि यहाँ न्याय मांगने से नहीं मिलता, बल्कि छीनना पड़ता है। दिनकर जी के इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा। वो एक आम आदमी के लिए लड़े थे। वो हमेशा आम आदमी की भाषा बोलते थे और आम आदमी के हक के लिए प्रशासन से भी लड़ते थे। हमारे पास कलम की ताकत है, हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक जान में जान है। लेकिन आप लोगों के पास संगठन है, आपके पास शक्ति है, और हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। दिनकर जी के आदर्शों और उनके असूलों की सौगंध कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और हम घोषणा करते हैं कि हम दिनकर जी के अखबार को एक बार फिर से बुलंद आवाज के नाम से छापेंगे। इस बुलंद आवाज के माध्यम से हम दिनकर जी की आवाज को, उनकी सोच को, उनके विचारों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। और यही नहीं, बुलंद आवाज एक चुनौती होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस माफिया तंत्र के खिलाफ। और हम यहां तब तक धरने में बैठेंगे जब तक हम दिनकर जी के लिए न्याय नहीं लेकर आएंगे। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी की हत्या का मामला काफी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है और आप देख रहे हैं कि इस मामले ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। अजीत के साथ देखते रहिए TV 9।
आवा दुल्हन आवा। माँ जी आज गांधी चौक पर अलग ही हंगामा शुरू हो गया। कैसन हंगामा? माँ जी कल रात को दिनकर जी का मर्डर हो गया। अब सारे पत्रकार मिलकर वहाँ गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए उनकी मर्डर के विरोध में। और अब तो प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई। पता न का हो रहा बा महाराजगंज में, कब का हो जाए कोनो ठिकाने नहीं खे। माँ जी यहाँ कुछ भी हो ना तो सिर्फ 2 परिवार इल्जाम लेने के लिए, उसमें भी सबसे ऊपर तो हमारा परिवार है। अब विरोधी कुछ करे ना इसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लोग सारा इल्जाम हमारे माथे मर देंगे। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है ना माँ। हमरा तो कुछ नहीं खे बुझात दुल्हन। रोज दिन एगो नया घटना, रोज दिन एगो नया कांड। आजकल ये सब कुछ बेसी हो रहा बा यहाँ पे। लगता बाबा विजयकांत से सब ठीक से संभार में नहीं खियावत। श्रीकांत के पिताजी जिंदा रहतन तो हमने के दिन देखे के ना पड़ी। हमने की जिंदगी से तो जैसे चैने खत्म हो गई बा। माँ जी अब बीती बातों को याद करने से क्या फायदा। आज का सच यही है कि आज पूरे महाराजगंज में जितनी ताकत हमारी है ना उतनी पहले कभी नहीं थी। अब माँ जी जितनी ताकत बढ़ेगी परेशानियां भी तो उतनी बढ़ेगी। अगर हम परेशानियों से डर के भागने लगे ना तो हम शासन कैसे करेंगे? हाँ माँ जी। शासन तो वो करत रहलन दुल्हन, बाकी इतना खून खराबा कभियो ना भेल। माँ जी पहले के समय में और अभी के समय में बहुत फर्क है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब इस आग में मैं पूरे दमखम से खोदूंगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि आज मेरे सफर की शुरुआत होने वाली है। ये तो का कर रहल बाड़ू दुल्हन? कैसन सफर? माँ जी असली मायनों में तो राजनीति में आज मेरा पहला कदम है। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। लेकिन दुल्हन तू जात कहाँ बाड़ू ये तो बतावा। माँ जी मैं गांधी चौक जा रही हूँ, मुझे बाबा ने वहाँ जाने के लिए कहा। वहाँ सारे पत्रकार जमा हुए हैं और क्योंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों के दुख सुख में शामिल हूँ और उनके जख्मों पे मरहम लगाऊं। चलती हूँ माँ। बाबा मैं जा रही हूँ। संभल कर जाना। उग्र भीड़ का ताकत बहुत बड़ा होता है, वो अगर एक बार भड़क जाए तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम संभाल के जाएंगे। और जब आपने हम पर इतना विश्वास किया ना तो उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। बस इसी विश्वास के साथ ये मामला को किसी तरह संभाल लो। जरूर संभालेंगे, आप बस देखते रहिए। इस मामले को मैं ऐसे संभालूंगी ना कि पूरे केस का रुख ही मोड़ दूंगी और किसी को इस बात का पता तक नहीं चलेगा। हमको भरोसा है तुम पर। थैंक यू। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दिनकर के मामले में भेजें उसको। समझ करिए काका, औरत का ताकत घर के भीतर तक होता है। अगर कौन गड़बड़ कर दी तो लीना का देना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं काबिलियत है। बात हम नगर पालिका के इलेक्शन के दौरान ही नोटिस किए थे। हमको पूरा भरोसा है कि वो मामला को जरूर संभाल लेगी। काका हम आपको बता रहे हैं, अगर 500 उल्टा पड़ गया तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा आपको और हमको। विजय, इसे कौन मुसीबत नहीं खड़ा है? हमको निशा के विश्वास में अलग भरोसा दिखा है। देखते हैं आगे क्या होता है।
उसकी फाइल बनाकर शाम को मेरे घर लेकर आना होगा। और ये गाड़ियाँ कैसी आ गई? गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो थैंक यू। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक पत्रकार की हत्या यानी कि इस महान लोकतंत्र की हत्या है और हिंदुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए आए हैं। हम आप सबकी लड़ाई में शामिल होने आए हैं। हम आपकी आवाज में अपनी आवाज शामिल करने आए हैं। मैं इस महाराजगंज की नगरपालिका अध्यक्ष हूँ। इससे मेरी भी कोई नैतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऊपर के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आज ऐलान करती हूँ कि मैं तब तक आप लोगों के साथ आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पे रहूंगी जब तक कि असली दोषी को सजा नहीं मिलती और उस पर सही कार्रवाई नहीं की जाती। और स्वर्गीय दिनकर जी को न्याय नहीं मिलता, यही दिनकर जी को मेरी श्रद्धांजलि होगी। और आज से मेरी भूख हड़ताल शुरू होती है। हमारा नेता कैसा हो निशा जी जैसा हो 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 हमारा नेता कैसा हो निशा जी जैसा हो। देखा मुझे बंद हो गया ससुरे का, एकदम चुप लगा गया। अरे पत्रकार है तो पत्रकार भी सुन रही है, नेता क्या है बनते? गलती नहीं कर रहा है वो, एकदम ठीक बोला। ये अनशन उनशन तो बहाना है, ये यहाँ आई है पॉलिटिक्स कर। ठीक कह रहे हो। नगरपालिका अध्यक्ष का कुर्सी तो हथिया ली है, अब इसका जो नजर है एमएलए की कुर्सी पे है। एमएलए का चाहेगी तो एमपी का कुर्सी भी हथिया लेगी। जिसके हाथ में पावर है, ताकत है, वही ना हथियाएगा। है कोई निशा जी के मुकाबले का? कोई नहीं। अरे कोई नहीं, कहना आसान है, तो मामूली बात नहीं है। अमरकांत की बहू हमारा अनशन पर बैठी है। 2 दिन पेट में खाना नहीं जाएगा तो क्या हालत होगा तुम्हारा? हैं? मजाक बात नहीं है। अकेला औरत है, बैठ गई सबके साथ में, मजाक समझते हो? खुशी हुई ये देख कर कि आप दिनकर जी के लिए इतना कंसर्न है, लेकिन साथ ही साथ हैरानी हुई कि उनके लिए इतनी हमदर्दी कैसे हो गई आपको। आप तो मिली नहीं है कभी उनसे। देखिए, पहली बात तो ये कि दिनकर जी के लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि आदर और रिस्पेक्ट है। और जहाँ तक मेरे इरादे का सवाल है, तो जिस महात्मा के नाम पे इस चौक का नाम गांधी चौक पड़ा है ना, उस महात्मा गांधी को ना तो मैंने देखा है और ना ही आपने। फिर भी हम उनकी आइडियोलॉजी को जानते और मानते भी हैं। दिनकर जी को जानने के लिए उनसे मिलना जरूरी नहीं था। उनका व्यक्तित्व उनके न्यूज़पेपर में नजर आता था। देखिए, मेरा इरादा बिल्कुल साफ है कि जब तक दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। फास्ट टिल डेथ। अच्छे विचार हैं।